खान साहब की सिचुएशन आपके सामने है, एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन भी आपके सामने है। ग्रिड लॉक, कहीं आपको ये जो लॉक है वो कहीं ब्रेक होता नजर आता है, उसका कोई रास्ता आपके सामने मौजूद है ताकि ये मामला ठंडा हो, आगे बढ़े। और बात मुल्क के लिए जो आपको जियोपॉलिटिक्स तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमें गाहे गाहे उसके बारे में आगाही देते रहते हैं। बहुत तेजी से इर्द गिर्द के मामला चेंज हो रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, तो उसके अंदर वेयर डू वी स्टैंड, क्योंकि ये काम खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ आगे जाएंगे। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो अर्ज कर दूं कि मैंने कल ही बात को मुकम्मल करते हुए मैंने कहा कि अमेरिकन चैप्टर जब इलेक्शन के साथ कंक्लूड हो गया तो मेरे मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का आना मल्टीलैटरलिज्म का आगाज है। यानी आप यूं समझ लें कि जो अभी तक उनका मैनिफेस्टो है उसकी बुनियाद पर यूं समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप का आना is the defeat and the failure of Pentagon, CIA, liberal establishment and the State Department. अच्छा, ये जब मैं कहता हूं इन सारी बातों को तो इसका मतलब ये होता है कि नेटो के साथ जुड़ा हुआ है CIA और बाकी मामलात के साथ भी जुड़ा हुआ है CIA। जो बाइडेन जो है वो जब तक ओवल ऑफिस में हैं जाने से पहले तक $6 बिलियन यूक्रेन को देकर जाएंगे। अच्छा, जब वो $6 बिलियन देकर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि ये जूस का जो एजेंडा है उसकी वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि तादाद में वो कम थे, लेकिन इवन देन तादाद में कम होने के बावजूद 72% जूस ने वोट दिया इसको कैमला हैरिस को, मतलब डेमोक्रेट्स को। सो यहां से हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पता चल गया कि उनकी इनसाइट तो थी। अच्छा, इस सारी इनसाइट के बावजूद और इंटरवेंशन के बावजूद 266 तक पहुंचाया और बड़ा जोर लगाया, लेकिन आवाम जीत गई। आवाम जीत गई और जो है वो कैमला हैरिस और डेमोक्रेट्स हार गए। यानी अब जो है वो दूसरा फैक्टर शुरू हो गया। अब फैक्टर ये है कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे चलेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ आपको मैंने मोटी मोटी दो बातें बता दी, लेकिन जिसका आपने आसान लफ्जों में बता दें वो ये कि डिफेंस आपकी जो है यानी डिफेंस बेस्ड पावर, अब उसके ऊपर क्या होगा, आपकी हेजमनी का क्या होगा और वो जो ताकत का क्या होगा और उसके मुल्कों पे असरात क्या होंगे। सबसे पहला असर तो ये होगा कि चाइना के साथ जो है वो अब आपको पार्टनरशिप में आना पड़ेगा, यानी अमेरिका को पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। रशिया और चाइना, और इसके बाद जो है वो भारत डेफिनेटली जो है वो चाइना के साथ हाथ मिलाना चाहता है और मोदी ने भी इस बात का इजहार किया है और वो अपना फ्यूचर जो है वो चाइना के साथ ही देखना चाहता है। सो यहां तक तो मैंने आपको ये बात बता दी। अच्छा, इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो मैंने डिवीजन सादा सी आपके सामने की थी कि 7 अरब लोगों में से 4 अरब की सोसाइटी इधर बैठती है, यानी 4 अरब अफराद जो हैं वो सिर्फ इस खित्ते के अंदर हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को मिला के। अच्छा, अब जियो स्ट्रेटेजिकली आपने मेरे से पूछा, इसलिए मुझे दोबारा से प्रीएम्बल बिल्ड करना पड़ा, और वो जियो स्ट्रेटेजिक ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। ना हम इनवर्ड है ना हमारा जो है वो हम आउटर लुकिंग है। हमारे इस टाइम पर बाकी बैरूनी ताल्लुकात भी बेहतर नहीं है। अच्छा, इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन बहुत गलत है। हमारे इस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी ने इसहाक डार को मैं जितनी बड़ी मुजम्मत करूं उसको फौरी तौर पे अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाना चाहिए, बल्कि इस पूरी हुकूमत को फौरी जाना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि इतना बड़ा ब्लंडर है। इट वाज that statement, that only statement was the foreign policy debacle. So इससे बड़ा मैं जुमला और क्या कहूं कि इतना बड़ा नुकसान किया। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर बाकी जो आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जो सियालकोट से ऑपरेट होती है, उसका 10 से 11 बिलियन डॉलर का जो है वो माल अमेरिका जाता है। अब उसके ताल्लुकात बेहतर करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेबल गवर्नमेंट की फौरी ताल्लुकात की जरूरत है। अब उसकी जरूरत के लिए आपको जो है वो हुकूमत की चाहिए जो 80% जिसको भी लाना चाहती है। मुझे एतराज हो सकता है इमरान खान साहब के आने वाले मामला से, जिसके ऊपर मैं आपको अर्ज करूं कि जिस पर मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त
अवाम ने इमरान खान को चुन लिया, और इमरान खान ने अवाम को चुना है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान को अवाम ने चुन लिया। अब इसकी मुझे जो है वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इस रिस्पेक्ट में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उनके लोग टूट के उनको वोट दिए। आईनी तरमीमी बिल पेश होने से पहले जो है वो उनके लोगों ने बेईमानी की, उनके साथ फ्रॉड किया, और उन्होंने जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग की, आपके सामने नजर आई। इसके बाद मैं ये भी अर्ज करता हूं कि तमाम बैरिस्टरान के ऊपर मुझे शक नहीं, यकीन है, और इस टाइम पर असेंबली में बैठे हुए लोग जो है वो इमरान खान को निकालने में सीरियस नहीं है। यहां पर भी हम अमेरिका ही को देख रहे हैं, यहां पर भी एक्सटर्नल फैक्टर ही देख रहे हैं। और अगर आप लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो हमें हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा किबला और काबा हमेशा अमेरिका रहा है, तो उसकी डायरेक्शन तो हम लेते रहे। तो यहां पर अगर इमरान खान कहता है कि उसकी जुल्फी बुखारी के थ्रू वहां पर जो है वो जेरी कृष्णन के साथ अच्छे ताल्लुकात है, और अगर मनीला उसके साथ सेल्फी लेती रही है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके साथ जो है वो सेलिब्रिटी बिहेवियर करते रहे हैं, तो अगर वो उनको जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी भी यूक्रेन को $6 बिलियन बाइडेन दे के जाएगा, क्या जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आके इमरान खान को थोड़ा सा हाथ भी नहीं देगा? अच्छा, ये तो हो गई हाइपोथेसिस, ये तो हो गई थोड़ी सी हमारी ऊपर की बात, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स ये है, आपके पास मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, आपके पास कोई चॉइस नहीं। मिलिट्री ने अपने आप को मलाइन कर लिया है बुरी तरीके से, पूरी आवाम के अंदर मिलिट्री के लिए हम गुस्सा है। मैं बार बार अर्ज करता हूं कि तेरा कोर कमांडर हमारी पाक फौज का डिसीजन मेकिंग में ताल्लुक नहीं होता। आप चुनाचे सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 की वजह से नंबर 1 पीडीएम 1 लेकर आए थे। नंबर 1 ने इंटरम बेईमान गवर्नमेंट बिठाई थी, नंबर 1 ने पीडीएम की पार्ट 2 गवर्नमेंट बिठाई थी, और नवाज शरीफ को लाने वाले वही थे, सेफ हेवन देने वाले वही हैं। तो चुनाचे हम उनके को बात करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह, चुनाचे अब उनकी पोजीशन बहुत डाउन है, इस खित्ते के हिसाब से भी, उसको पूरी दुनिया के हिसाब से भी, सऊदी के हिसाब से भी, रशिया के हिसाब से भी, चाइना के हिसाब से भी। मुझे बताएं कि पहले ये कहते थे कि हम गारंटर हैं, और बाजवा साहब के एक कॉल पे आईएमएफ देता है, तो आप पीछे क्यों हो रहे हैं कि जब जर्मनी ने कहा है कि हमें कुछ मामलात हैं तो आपके आर्मी चीफ से बात करनी है? फिर परेशानी किस बात की है जब चाइना कहता है कि हमने आपके प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करनी, हमें आपके सदर से तो बात ही नहीं करनी, सीधा सीधा आर्मी चीफ को बुलाते। वजह यह है कि एवरीबॉडी नोज, इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि हमारा मुल्क आर्मी चीफ चलाता है, तो उन्हीं से कहेंगे ना। तो हमारे लोगों को जो फेंटा डाल रहा है वो भी आर्मी चीफ है, और कौन है? सो फिर हमें सब, हमारी आवाम का भी यही तकाजा है, और पूरी दुनिया भी ना आपका फॉरेन मिनिस्टर से बात करती है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करती है, ना वो किसी इदारे से बात करते हैं, ना वो आपके सीनियर मिनिस्टर से बात करते हैं, ना वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री से बात करना चाहते हैं, ना वो किसी और मिनिस्टर से बात कर सकते, ना ट्रेड हो सकती है, ना सियासत हो सकती है, ना सियासत हो सकती है, ना बाकी निजाम चल सकता है। सिर्फ सब लोग जब आर्मी चीफ को बात करते हैं तो फिर आर्मी चीफ ये नहीं कह सकते कि हमारा इन मामला से ताल्लुकात नहीं है।